सिंगापुर में हम आ रहे हैं वर्क परमिट पर, एस पास पर है। जो एजेंसीज की जो फीस है वो इतनी बढ़ती क्यों जा रही है, हम आज इस बात टॉपिक पे बात करेंगे। क्योंकि 5 साल पहले एजेंसीज की कुछ और थी, आज कुछ और चार्ज कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग जो एजेंसीज के थ्रू आ रहे हैं एज अ वर्क परमिट, एज अ एस पास आ रहे हैं। तो अगर आप सिंगापुर में आ रहे हो वर्क परमिट पर, एस पास पर, तो आज बताने वाला हूं एजेंट की फीस के चार्जेस क्यों बढ़ रहे हैं, क्या रियलिटी में बढ़ रहे हैं क्योंकि हमें इंडियन करेंसी में देना पड़ रहा है, क्या कारण है। तो बताते हैं, अगर 10 साल पहले का एग्जांपल लेते हैं और 5 साल पहले का भी लूंगा और रिसेंटली का भी लूंगा, जो मैं कभी आदमियों को मिलता हूं पर्सनल व्यक्ति को, तो उनको वो पूछते कहते हैं कि इतना चार्ज लगा। तो वर्क परमिट की बात करता हूं, जो अगर 3 साल पहले या 4 साल पहले सिर्फ 1.5 लाख रुपए या 1.25 लाख रुपए में वर्क परमिट आप लोगों का हो जाया करता था। अब बात करते हैं अभी का जो वर्क परमिट का चार्ज चल रहा है वो 2.5 लाख 3 लाख चल रहा है। इतना एजेंट चार्ज करते हैं। अब ये नहीं पता वो चार्ज क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें भी एम्प्लॉयर को फाइंड करना है बहुत सारे पेपर डॉक्यूमेंटेशन के, और इंडिया का एजेंट है, सिंगापुर की एजेंसीज है, तो इतनी सारी जो चेन बन जाती है, इससे जो प्राइस है जो अप हो जाता है। अभी एसपास की भी बात करूं तो पिछले सालों में 3 लाख 3.5 लाख रुपए। अब मिनिमम जो एसपास पर चार्ज, मैंने अभी पिछले हफ्ते एक दोस्त से मिला था जो ऐसे ही मुझे मिल गया रैंडमली, और उन्होंने कहा सर आप यूट्यूब चैनल पर हो, मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा कि मैं 5 लाख रुपए देकर एसपास पर आया, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है एसपास पे, तो 5 लाख रुपए, और वही फीस जो है 4 साल पहले 3 साल 3 लाख 3.5। तो ऐसा बढ़ क्यों रही है। तो देखो एजेंट की जो फीस है, अब जब हम इंडिया में हमें, तो सबसे पहले आपको करेंसी की वैल्यू देखनी है कि इंडिया में करेंसी की वैल्यू क्या है, कैसी चल रही है, जो स्ट्रांग है यानी, क्योंकि हम सिंगापुर आ रहे हैं कि स्ट्रांग इकोनॉमी में, यहाँ पर जो डॉलर की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, वो स्ट्रांग डॉलर है, वो फ्लक्चुएट नहीं करता है। अगर हम आज 10 साल पहले की बात करें और 5 साल पहले की बात करते हैं और अभी की बात करते हैं, 10 साल पहले एक सिंगापुर डॉलर 30 रुपए का हुआ करता था। जब मैं सिंगापुर 11 साल पहले आया था 29 रुपए तक का हुआ करता था, और उसके 5 साल पहले एक डॉलर 40-44 के आसपास हुआ। आज डॉलर की वैल्यू जो है 56-57-55 के आसपास है। तो आप हिसाब लगाओ, अगर आप वर्क परमिट पर 10 साल पहले एजेंट आपसे चार्ज कर रहे थे $3,000, तो आपका टोटल 90,000 रुपए ही, यानी 1 लाख रुपए ही खर्च हो रहे थे। लेकिन आज के $3,000 कितने बनते हैं, 1,80,000 रुपए। तो एजेंट की जो फीस है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन हमारे इंडियन करेंसीज जो है उसका जो रेट है वो ड्रॉप हो गया है। इससे जो हम एक्सचेंज रेट है वो काफी ज्यादा है। कहने का मतलब, अगर मैं एस पास की बात करें, जो एजेंट के जो चार्ज है मोस्टली जो बता रहा हूं मैं, वो इंडियन करेंसी के हिसाब से 5 साल पहले की बात और 10 साल पहले की बात 3 लाख रुपया हुआ करता था, यानी $8,000 के आसपास हुआ करता था। लेकिन आज के जमाने में आज कितना, अगर $8,000 की वैल्यू देखोगे तो 5 लाख से ऊपर जा रही है। तो कहने का मतलब ये, जो एजेंट की फीस वही है, लेकिन हमारे को जो पेमेंट करनी है एजेंसीज की फीस की, वो जो डॉलर वैल्यू है वो तो स्ट्रांग है, इंडियन रुपीस डाउन होता जा रहा है, इसलिए जो एजेंट की। इसी तरह से हम कनाडा की भी बात करते हैं। पहले कनाडा में जो वर्क परमिट पर जो लीमिया, जैसे कनाडा का वर्क परमिट लिया करते थे 15 लाख रुपए के आसपास, लेकिन आज जो है वो 28 लाख 30 लाख, क्योंकि डॉलर्स की वैल्यू जो है वो स्ट्रांग है, इंडियन करेंसी जो है वो ड्रॉप होती है। इस वजह से तो आपका जो मिथ है, जो आपकी कंफ्यूजन है, वो दूर कर देता हूं मैं। क्योंकि आप सोच रहे हो कि सर अब तो मेरे से एक मैसेज भी आया था कि सर एजेंट की फीस 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। भाई 5 लाख रुपए इंडियन करेंसी में मांग रहे हैं। अगर वो डॉलर्स की बात करें तो $8,000 के आसपास वो ही मांग रहे हैं, जो पहले भी हुआ करती थी। 10 साल पहले 2.5 लाख रुपए आसपास के हुआ करते थे। क्योंकि देखो, आप सिंगापुर में आ रहे हो, आप इंडिया की तो रुपए आपको सैलरी नहीं मिलेगी। अभी आप एस पास पर आ रहे हो तो आपकी सैलरी 2,500 के आसपास है। तो भाई आपको डॉलर्स में सैलरी मिलने वाली है, आपको रुपीस में नहीं। लेकिन आप जो एजेंट की फीस जो जमा कर रहे हो वो रुपए में कर रहे हो, मीन रुपीस में कर रहे हो। लेकिन जो एजेंट की एक्चुअली फीस होती है, जो चार्ज, वो डॉलर्स में होती है। अगर एक वर्क परमिट की भी हम बात करते हैं तो $3,000 या $4,000 की बात है, तो 3,000 $4,000 पहले भी हुआ करते थे। अगर $4,000 पहले की बात करें 10 साल पहले की, तो भाई 30 रुपए के 1,20,000 में आपका वर्क परमिट हुआ करता है। लेकिन अब $4,000 आप हिसाब लगाओगे तो 2.5 लाख के आसपास है। तो ये ही चक्कर है। डॉलर्स तो वही एजेंट की फीस है, लेकिन जो रुपए की वैल्यू है वो कम होगी, इसलिए रुपए का जो हमें पेमेंट ज्यादा करना पड़ता है। आई होप सो आपको कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आप सिंगापुर में पहली बार आ रहे हो, या अगर आप स्टूडेंट हो, तो मेरे चैनल पर जाके टॉप 3 एजेंसीज, टॉप 5
एजेंसीज, टॉप 5 एजेंसी फॉर एस पास, टॉप 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज। आप इस चैनल इसको सब्सक्राइब करोगे, इसको आप सर्च करोगे यूट्यूब पे, मेरी वीडियोस आएंगी, वहां पर एजेंसीज की डिटेल है, इंडिया में कौन कौन सी एजेंसीज है उस पर डिटेल है, यूरोप में आपको कैसे जा सकते हैं उसके ऊपर डिटेल्स, अगर आप सिंगापुर में स्टूडेंट वीजा यहां से कैसे और किसी कंट्री में माइग्रेट हो सकते हैं तो उसके ऊपर वीडियो। तो आप इस चैनल को ढंग से वॉच करोगे, अपने एम के हिसाब से आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। आई होप सो आज की जो वीडियो आपको समझ में आ गया कि एजेंट की फीस कैसे क्या है, जो मोस्टली अभी जो आसपास 4.5-5 लाख के आसपास एजेंट चार्ज कर रहे हैं, वर्क परमिट पे 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास चल रही है। तो आई होप सो आपको वीडियो समझ में आ गया होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।